हाँ तो सजनों, मैं आपको रानी सारंगा की कथा सुना देता हूं। रानी सारंगा कौन थी, कहां की थी? बताया कवि ने, इंद्र की सभा में एक सब्ज परी नाम की परी रहा करती थी। उसके एक लड़की थी, उसका नाम था सारंगा। और एक मृत्युलोक में एक सेठ था, लक्ष्मी नारायण नाम। सेठ के धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ संतानहीन था। तो रात को सोती समय भगवान के द्वारा उसे आकाशवाणी हुई, बोला सेठ यज्ञ हवन पुनदान कर, जो तेरे संतान जरूर पैदा होगी। तो मेरे सदनों, सुबह होते ही सेठ जी यज्ञ का मंडप तनवा दिया और यज्ञ शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके एक लड़का पैदा हो जाता है। लड़का बड़ा सुंदर था, उसका नाम था सदावृक्ष। तब ऐसे करते करते सदावृक्ष जवान हो गया और जो उधर इंद्र की सभा में सब्ज परी नाम की उस परी की वो लड़की थी सारंगा, वो भी उधर जवान हो जाती है। तब मेरे सदनों, एक रोज रानी सारंगा जवान हो गई। जवान होने के बाद में कहने लगी, बोला माँ मैं मृत्युलोक घूम करके आऊंगी। मेरे सदनों, मृत्युलोक में घूमने के लिए आ जाती है। एक बाघ को देख करके बड़ी दिल में हर्ष आती है, बहुत राजी हो जाती है। उसी बाग में सदा वृक्ष भी घूम रहा था। सदा वृक्ष की तरफ देख करके रानी सारंगा बड़ी अफसोस में पड़ गई। कहने लगी, बोले भाई ये इतना एक सुंदर लड़का किसका है? उधर सदा वृक्ष रानी सारंगा को देख करके बड़ा राजी हो गया। मेरे सदनों, दोनों आपस में दोनों के नेत्र मिल गए। तब उसी बाग से फूल तोड़ करके फूलों की माला बना करके माला द्वारा शादी कर ली। तब दोनों ने विचार लगाया, बोला भाई मैं मेरे घर नहीं जाऊं और तू तेरे इंद्रलोक में नहीं जाएगी। अगर तू इंद्रलोक जाती है तो मेरे को साथ जरूर लेकर के जा। बोले भाई वहां मनुष्य शरीर नहीं जा सकता, देव रूपी इंसान जाएगा। तो बोले बावली मैं तो एक मनुष्य शरीर हूं और मैं तेरे से कर ली शादी, मैं तो तेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। बोला पतिदेव ठीक है। 2, 4, 5 महीने बीत गए। एक रोज रानी सारंगा के दिल में बड़ा चाव लग गया कि पतिदेव मैं आज इंद्रलोक घूम करके आऊंगा। बोला नहीं रानी सारंगा, मैं तेरे साथ जरूर चलूं। बोला पतिदेव वहां मनुष्य शरीर नहीं जा सकता। अगर वहां अपन दोनों चले गए तो तुम्हारी साथ साथ और मेरे को, अपन दोनों को इंद्रदेव श्राप दे देगा, भस्म कर देगा, बहुत बुरा अन्याय घोर हो जाएगा। बोले भाई नहीं, मैं तो तेरे साथ चलूं। तो रानी सारंगा अपनी शक्ति मंत्र से एक फूल तोड़ती है। फूल तोड़ करके अपने पति को भंवरा बनाती है और कैसे भंवरा बना करके उसको अपनी साथ में लेकर के इंद्र की सभा में जाती है। तो बताया आगे क्या होता है। अरे सुंदर सा एक फूल बनाकर, सुंदर सा एक फूल तोड़कर, अजब निराली कली कली, छुपा फूल में पति देव को रानी सारंगा चाल पड़ी। छुपा फूल में पति देव को रानी सारंगा चाल पड़ी। सुंदर सा एक फूल तोड़कर, सुंदर सा एक फूल तोड़कर, अजब निराली कली कली, छुपा फूल में पति देव को रानी सारंगा चाल पड़ी। छुपा फूल में पति देव को रानी सारंगा चाल पड़ी। रानी सारंगा चाल पड़ी, रानी सारंगा चाल पड़ी। छुपा फूल में अपना पति को रानी सारंगा चाल पड़ी। रानी सारंगा चाल पड़ी, रानी सारंगा चाल पड़ी। छुपा फूल में
लग रहा से दुखिया जागावारी। मेरे सजनों, रानी सारंगा कहने लगी, पति देव मन डर लग रहा से दुखिया जागावारी। इंद्र देव के आगे पिया दी चाल सके ना उचारी उचारी हो जगी घनी कुंवारी। बात मान ले मारी पिया, बात मान ले मारी पिया। घड़ी दो घड़ी चार घड़ी भंवरा बना कर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। रानी सारंगा चाल पड़ी, रानी सारंगा चाल पड़ी। भंवरा बना कर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। सुंदर सायक फूल तोड़कर अजब निराली कली कली। भंवरा बना कर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। मेरे सजनों, पता कवि ने बोला भाई सुंदर सा एक फूल तोड़कर अजब निराली कली कली भंवरा बनाकर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। अपने पति को भंवरा बना करके और वहां से रवाना होती है। रवाना होने के पहले फिर कहने लगी, बोले ऐसे नहीं हो जाए पति देव कि बड़ा घोर अन्याय नहीं हो जाए अपने साथ में। कहने लगी, पति देव मन डर लग रहा है दुख आ जाएगा भारी। इंद्रदेव के आगे पियाजी चाल सके ना उशारी। हो जाएगी घनी खुआरी पियाजी। घड़ी दो घड़ी चार घड़ी की भाई इतनी देर डटूंगी मैं। घड़ी दो घड़ी चार घड़ी भंवरा बनाकर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल। तो मेरे सजनों, इतनी बात रानी सारंगा अपने पति से कहती है तो सदा वृक्ष क्या कहता है, चार पैर की के खैरी से एक पैर में रहूं नहीं। चार पैर की के खैरी से एक पैर मुझे चैन नहीं। तेरे बिन रानी सारंगा कटे मेरी वो रैन नहीं, कटे मेरी वो रैन नहीं। बैम नहीं मेरे मन में, बैम नहीं मेरे मन में, बैम नहीं जी मेरे मन में। रहूं नहीं मैं एक घड़ी भंवरा बना कर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। भंवरा बना कर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। रानी सारंगा चाल पड़ी, रानी सारंगा चाल पड़ी। चाल पड़ी रानी सारंगा चाल पड़ी। सुंदर सायक फूल तोड़ कर अजब निराली कली कली भंवरा बना कर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। बोला बावड़ी, चार फैर की के खैरी से एक फैर मुझे चैन नहीं। तेरे बिन रानी सारंगा कटे मेरी वो रहन। कि रात को एक मिनट भी मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। कि बावड़ी, उजाड़ बियाबान मनखंड में संसार में इस दुनिया में इस उजाड़ बियाबान मनखंड के अंदर मेरा कौन है। बोले भाई, वहम नहीं सूरज के मन में। रहूं नाम कि भाई रहूं नहीं मैं एक घड़ी छुपा फूल में पति देव को रानी सारंगा चाल। तो मेरे सजनों,
बता नंबर तीसरे। अरे शक्ति मंत्र से भंवरा बना कर दो से हुई अकेली। शक्ति मंत्र से भंवरा बना कर दो से हुई अकेली। हाथ पल्ले में रखी कौन आंचल माई चपोली छिपोली आंचल माई रखी। पवन विमान में बैठक चाली, पवन विमान में बैठक चाली। दरवाजे पे जाए खड़ी भंवरा बना करी छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। भंवरा बना करी छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। रानी सारंगा चाल पड़ी, रानी सारंगा चाल पड़ी, रानी सारंगा चाल पड़ी। सुंदर सायक फूल तोड़ कर, सुंदर सायक फूल तोड़ कर अजब निराली कली कली। भंवरा बना कर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। मेरे सदनों, शक्ति मंत्र से भंवरा बनाकर दो से हुई अकेली। वो तो मन देव रूपी इंसान थी। अपने शक्ति मंत्र से अपने पति सदा वृक्ष को भंवरा बना करके फूल में छिपो करके और अपने आंचल के अंदर धर लेती है। बताया कवि ने कि भाई शक्ति मंत्र से भंवरा बनाकर दो से हुई अकेली। हाथ पल्ले में रखी कोने आंचल माई छिपोली। पवन विमान में बैठ के चाली, दरवाजे पर जाए खड़ी। भंवरा बनाकर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल। तो मेरे सदनों, इंद्रदेव की सभा में जाकर के नाचना चालू कर दिया, क्योंकि इंद्रदेव अपने ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। बोला रानी, बोला भाई सारंगा तू बहुत दिनों से आई है, तो अपने ऊपर इंद्रदेव राजी हो जाएगा। क्योंकि राजी होने के बाद में ये कहेगा, बोले भाई रानी सारंगा मांग जो तू मांगेगा, कि भाई जो तू मांगेगी वही मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे सदनों, वो क्या विचार लगाती है, अगर इंद्रदेव के मुख से जरा सा इतना सा शब्द निकल जाएगा तो मैं ये मनुष्य शरीर मेरा पति वहीं मांग लूंगी। तो रघुकुल बताया कभी ने कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन देने के बाद में इंद्रदेव अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरे सदनों, नाचते नाचते पहले ही रानी सारंगा के पसीना आ जाता है। पसीना आने के बाद में जो भंवरा था वो अपने आंचल में उसको छिपा रखा था। वो भंवरा बड़ा परेशान होता है पसीने से। तो बताया कवि ने, नाचत नाचत आया रे पसीना भंवरा जीव घबराया। नाचत नाचत आया पसीना भंवरा जीव घबराया। देख उदास इंद्र रानी को मन में वहम सक आया, आया मन में वहम सक आया। देख उदास इंद्र रानी को मन में वहम सक आया, आया राजेंद्र खत गाया। करी तलाशी भंवरा पाया, करी तलाशी भंवरा पाया। इंद्रदेव जब कही कड़ी भंवरा बना करी छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। भंवरा बना कर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी, रानी सारंगा चाल
रानी सारंगा चाल पड़ी, चाल पड़ी रानी सारंगा चाल पड़ी, सुंदर सायक फूल तोड़ गजब निराली कली कली भंवरा बना कर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। मेरे सदनों बताया कवि ने, बोले भाई नाचत नाचत आया पसीना भंवरा जीव घबराया, देख उदास इंद्र रानी को मन में भय में शक आया। मेरे सदनों नाचते नाचते पसीना आ गया, रानी सारंगा का चेहरा उदास पड़ गया, क्योंकि वो भंवरा का जीव घबराता है, अंदर फड़फड़ाहट करना चालू कर दिया। जब विचार लगा बोले भाई ऐसी भगवान ऐसा अनर्थ नहीं हो जाए जो कि ये मेरे आंचल के अंदर अपने प्राण छोड़ दे। तो उदास देख करके इंद्रदेव के दिल में शक हो गया, करी तलाशी भंवरा पाया, बोले भाई इसकी तलाशी ली जाए, ये उदास कैसे हो गई। करी तलाशी भंवरा पाया, इंद्रदेव जब कही कड़ी, ओछनी जी बात कही, बोला तेरे को शर्म नहीं है। इंद्रदेव जब कही कड़ी, भंवरा बनाकर छुपा फूल में रानी सारंगा चाल पड़ी। मेरे सदनों इंद्रदेव उसको मनुष्य शरीर में बना करके बोला सारंगा इस मेरी सभा के अंदर मनुष्य शरीर नहीं आना चाहिए था, लेकिन तूने मेरे से चाली कर कि भाई मेरे से चालाकी करके इस मनुष्य शरीर को इन मेरी परियों के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ नहीं जाए, तुम यहां से खफा हो जाओ। तो मेरे सदनों श्राप दे दिया, बोला जाओ जा रानी, एक मेरी परी होकर के मनुष्य शरीर के साथ में तूने शादी कर ली, जा तेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी, जा तू 84 योनि लख भोग करके भी फिर भी मेरे द्वारा ही तेरे को आना पड़ेगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। मेरे सदनों श्राप दे दिया। तब सदा वृक्ष और रानी सारंगा हर जीव योनि में पड़ते हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते कई काफी दिन बीत गए, तब फिर उन्होंने जन्म लिया। तो सदा वृक्ष तो धारा नगरी के अंदर एक राजा के घर जन्म ले लेता है और रानी सारंगा एक सेठ के घर जन्म ले लेती है। मेरे सदनों दोनों उसी गांव में, क्योंकि इंद्रदेव का श्राप था, तब दोनों की आंखें लगी स्कूल में पढ़ने के लिए। रानी सारंगा और सदा वृक्ष दोनों जाया करते थे। अब वो एक सेठ की लड़की थी, वो एक राजा का लड़का था, लेकिन प्रेम के अंदर ऊंच नीच कोई नहीं होता। मेरे सदनों दोनों के आपस में प्रेम हो जाता है। ऐसे करते करते दोनों जवान हो गए। तब उधर राजा को पता लगा, बोला भाई ये तेरा कमर सदा वृक्ष जो सेठ की लड़की है उसे शादी करना चाहता है। मेरे सदनों सदा वृक्ष उसके ऊपर बड़ा मोहित हो गया, विचार लगाया, बोले भाई पिताजी मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। बोले बेटा ठीक है, लेकिन तू 2-4 दिन के लिए यहां से चला जा, क्योंकि क्षत्रिय वंश राजपूत का यह कर्तव्य होता है तलवार चलाना, रण में लड़ाई करना। तू जिंदगी में तलवार हाथ में नहीं ली और इस प्रेम में पागल रहा। मेरे सदनों 2-4 दिन के लिए उसको वहां मकान से बाहर नहीं निकालता है कौन? राजा। उधर सेठ को जाकर के राजा कहने लगा, बोला सेठ इस लड़की की शादी जल्दी कर, 2 दिन के अंदर तू शादी नहीं करेगा तो मैं तेरी लड़की और तेरा परिवार को खत्म कर दूंगा। बोले महाराज मैं शादी कर दूंगा। मेरे सदनों उस रानी सारंगा की दूसरे लड़के के साथ में उसके साथ में शादी कर देते हैं। सदा वृक्ष को पता पड़ा, बोले भाई शादी करके ले गए, लेकिन अब पता नहीं कौन सा गांव की भाई कौन से गांव की बारात आई थी। 1-2 दिन बाद में पता पड़ा। मेरे सजनों मजनू की तरह पागल हो गया, विचार लगाया, बोला पिताजी तूने मेरे साथ में अन्याय कर दिया।
वो शादी कर ली तो क्या कोई बड़ी बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन मैं उसके बगैर 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। तो मेरे सजनों, जोगी का भेष बना करके वहां से सदा वृक्ष रवाना हो जाता है और कितने कितने स्वर में डोलता है और कैसे रानी सारंगा का पता पटकता है। तो बताया कवि ने, अरे भाई सदा वृक्ष ले चाल पड़ा जी लंबी जटा बदा, सदा वृक्ष ले चाल पड़ा जी लंबी जटा बदाई। वेश बना जोगी का चाला अंग बबूती रमाई, वो वेश बना जोगी का चाला अंग बबूती रमाई। सदा वृक्ष ले चाल पड़ा जी लंबी जटा बधाई, सदा वृक्ष ले चाल पड़ा जी लंबी जटा बधाई, लंबी जटा बधाई जी, लंबी जटा बधाई, लंबी जटा बधाई। सदा वृक्ष ले चाल पड़ा जी लंबी जटा बधाई। सदा वृक्ष ले चाल पड़ा जी लंबी जटा बधाई। मेरे सदनों, सदा वृक्ष कितने के दिनों स्वर में डोलता है। उजाड़ बियाबान बन खड़े, बन बन छान दिया, शहर शहर छान दिया, और कैसे सारंगा का पता लगता है। तो बताया कवि ने, पगा पावड़ी कान में कुंडल हाथ में माला ले, पगा पावड़ी कान में कुंडल हाथ में माला ले, पगा पावड़ी हाथ में पगा पावड़ी कान में कुंडल हाथ में तुम्ही ले ली, पगा पावड़ी कान में कुंडल हाथ में माला ले ली। गले में माला अब राम रुखल जैसे भंवरा फिरता अली गली, गले में माला राम रुखल जैसे भंवरा फिरता अली गली। रानी सारंगा नाई मिली और रे वो जी, रानी सारंगा नाई मिली इच्छा दिल के माई। सदा वृक्ष ले साल पड़ा रे लंबी जटा बधाई। लंबी जटा बधाई लंबी जटा बधाई, वो लंबी जटा बधाई, लंबी जटा बधाई। सदा वृक्ष साल पड़ा जी लंबी जटा बधाई। मेरे सदनों, बताया कवि ने, बोले भाई
सदा वृक्ष ले चाल पड़ा रे लंबी जटा बधाई। और सदनो भाई सदा वृक्ष ले चाल पड़ा रे लंबी जटा बधाई। और भेष बना बाबा भाई भेष बना जोगी का चाल अंग भभूति रमा। फिर बताया कवि ने बोले भाई पगा पगा पावड़ी कान में कुंडल हाथ में तुमी ले ली गले में माला राम रुखाला जैसे भमरा फिरता अली कली। रानी सारंगा नाई मिली इच्छा दिल के माई वेच बना जोगी का चाल्या अंग भभूति रमा। तो मेरे सदनों बता दूसरे नंबर में अरे भाई सदा दिल के भीतर रहता मित्र करने वाला राम बली। सदा दिल के भीतर रहता मित्र करने वाला राम भली। गांव गांव और नगर नगर में ढूंढत फिरता अली कली। गांव गांव और नगर नगर में ढूंढत फिरता अली गली। गांव गांव और नगर में ढूंढत फिरता अली गली। रानी सारंगा रानी सारंगा नाय मिली। रानी सारंगा नाय मिली रे इच्छा दिल के माई वो। रानी सारंगा नाय मिली इच्छा दिल के माई। वेश बना जो घी का चाल्या अंग भभूति रमाई। अंग भभूति रमाई अंग भभूति रमाई। वेश बना जो घी का चाल्या अंग भभूति रमाई। हाँ साहब गायक राजेंद्र राव, ढोलक मास्टर सदीक भाई, मंजीरा वादक नाथूलाल और नकारा मास्टर मुस्ताक खां, हमारे साथी भाई कजोड़मल सैनी। बताया नंबर तीसरे बाबा जी का वेश में सदा वृक्ष खूब घूमता है और सब लोगों की नजरों में बोले भाई ये तो एक महान बाबा जी है। तो बताया कवि ने अलख निरंजन नाम जीव पर दिल के अंदर रानी का। अलख निरंजन नाम जीव पर दिल के अंदर रानी का। अलख निरंजन नाम जीव पर दिल के अंदर रानी का। प्यास लगी भरपूर बाग में एक कुआ आ गया पानी का। प्यास लगी भरपूर बाग में कुआ आ गया पानी का। मेरे सदनों अलख निरंजन रटता रटता एक उजाड़ बियाबान में चला गया। एक सुंदर सा बाग आ गया। उस बाग में चला गया। सदा वृक्ष को बहुत जबरदस्त प्यास लग जाती है तो सारे काम बन जाते हैं। तो कैसे ईश्वर बनाने वाला बड़ा होता है बताया कवि ने। बाग बावड़ी कुआ जोर का लगा जीव रम जाने का। बाग बावड़ी कुआ जोर का लगा जीव रम जाने का। देख हरियाली राजी हो गया पर ख्याल आ गया रानी का। देख हरियाली राजी हो गया ख्याल आ गया रानी का।
बाग सेठ सेठानी का, बाग सेठ सेठानी का धक्का दोई लगाई। वेश बनाए जो जी का चाल्या अंग बबूती रमाए वो, वेश बनाए जो जी का चाल्या अंग बबूती रमाए। अंग बबूती रमाय, अंग बबूती रमाय। भेष बनाए जोगी का चाला अंग बबूती रमाई दी। भेष बनाए जोगी का चाला। मेरे सदनों, बोले भाई अलख निरंजन नाम जीव पर, केवल उसके नाम अलख निरंजन तो एक जबान को पर था, लेकिन दिल के अंदर तो रानी का था। अलख निरंजन नाम जीव पर, दिल के अंदर रानी का। प्यास लगी भरपूर बाग में, एक कुआं आ गया पानी का, वहीं जाकर के बैठता है और कैसे पता लगाता है। बोले भाई बाग बावड़ी, कुआं जोर का लगा, जीव रमजानी का जीव रम गया। देख हरियाली राजी हो गया, मगर फिर ख्याल आ गया रानी का। बाग सेठ सेठानी का आ धक्का दो लगाए। बोले अरे ढोंगी बाबा जी, यहां से निकल, हमारे इस बाग में इस सुंदरता को मिटाएगा क्या, क्योंकि यहां धोना मत लगा देना। बाग सेठ सेठानी का आ धक्का दो लगाए। भेष बना बाबा जी का, निकले अंग बभूति रमा। तो मेरे सजनों, उसके हाल को देख करके एक उसी बाग में एक पनियारी थी, पानी भरने के लिए आई थी। उसके दिल में दया उत्पन्न हो जाती है। बोले बाबा जी, इस उजाड़ बियाबान मनखंड में क्या कर रहा है, गांव की शरण में जा। तो वो क्या कहती है, शरण गांव की ले बाबा जी, यहाँ के करने आया जी। शरण गांव की ले बाबा जी, यहाँ के करनी आया जी। भूखा है तो जा नगरी में, बांट रहे धन माया जी। भूखा है तो जा नगरी में, बांट रहे धन माया जी। किस कारण बट रहे खजाने, सदा वृक्ष फरमाया जी। किस कारण बट रहे खजाने, सदा वृक्ष बतलाया जी। सुंदर सी एक नार कमर पे, सेठ परण कर लाया जी। सुंदर सी एक नार कमर पे, सेठ परण कर लाया जी। सुंदर सी एक नार कमर के, सेठ परण कर लाया जी। सुंदर सी एक नार कमर के, सेठ परण कर लाया। इस भर की अद्भुत माया जी, इस भर की अद्भुत माया जी, कोई से न जानी जा। भेष बनाए जोगी का निकला अंग बभूति रमा। भेष बनाए जोगी का चाला अंग बभूति रमाए। अंग बभूति रमा। भेष बनाए जोगी का चाला अंग बभूति रमा। मेरे सदनों, वो कहने लगी भाई भूखा है तो जा नगरी में,
यहाँ के करने आया जी। और शरण गांव की ले बाबा जी। सदा वृक्ष ने बतलाया मेरे सदनों, बोले भाई पनियारी कहने लगे अगर भूखा है तो नगरी में जा, नगरी में हमारा सेठ धन दौलत बांट रहा है। बोले भाई किस खुशी में? बोले भाई हमारा सेठ एक सुंदर सी अपना कमर के एक लड़की परण करके ले आया है, तो उसकी खुशी में आज 3 रोज हो गए बड़ी धूमधाम से नाच गान गीत गाल होते हैं और आए हुए संत महात्माओं का आसन लगाता है, बड़ा प्रसन्न करके भेजता है, धन दौलत गरीबों को, मिंगते भिखारियों को, सबको बांट रहा है। बोले भाई उसका नाम क्या है? उसको उसी की तलाश थी। तो मेरे सदनों बोले भाई नाम तो मैं नहीं जानती और तू नगरी में चला जा। तो मेरे सदनों वहां से फौरन सदा वृक्ष चलता है। नगरी में आया पता लगाया, एक बुढ़िया को पास बुलाता है। नगरी में आया पता लगाया, एक बुढ़िया को पास बुलाता है। सेठ संगीन कौन नगरी में, सेठ संगीन कौन नगरी में, सदा वृक्ष फरमाता है। इतनी बात कहते बुढ़िया कहने लगी, बुढ़िया बोली चल भर ले झोली, बुढ़िया बोली चल भर ले झोली, सेठ मांगी राम कहलाता है। बुढ़िया बोली चल भर ले झोली, बुढ़िया बोली चल भर ले झोली, सेठ मांगी लाल कहलाता है। इतनी बात कहते सदा वृक्ष कहने लगे, ना धन की परवाह चल दर्शन करवा, कि मैं तो दर्शनों का भूखा हूँ, दर्शन का अभिलाषा, चल दर्शन करवा। ना धन की परवाह दर्शन करवा, सदा वृक्ष फरमाता है। दर्शन करवा सदा वृक्ष फरमाता है। राम राजेंद्र गाता है, राम राजेंद्र गाता है। दानू गाँव बताए, वेश बनाए जोगी का चला, अंग बबूती रमाए। वेश बनाए जोगी का चला, अंग बबूती रमाए। रमाइन अंग बबूती रमा, भेष बना जोगी का चाल्या, अंग बबूती रमाई दी। मेरे सदनों, भाई नगरी में आया पता लगाया, एक बुढ़िया को पास बुलाता है। सेठ संगीन कौन नगरी में, सदा वृक्ष फरमाता है। बुढ़िया बोली चल भर ले झोली, सेठ मांगी लाल कहलाता है। बोले भाई ना धन की परवाह चल दर्शन करवा, सदा वृक्ष फरमाता है। राव राजेंद्र खत गाता है, धानुता गांव बताए, सदा वृक्ष ले चाल पड़िया, अंग बभूति रमा। मेरे सदनों, बुढ़िया सदा वृक्ष को शेर जी के द्वार पर ले जाती है। तब महल से रानी सारंगा अपनी दासी को भिक्षा लेकर के भेजती है। वो विचार लगाया, बोले भाई मैं तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लूंगा, जो तुम्हारी रानी है वो मेरे को
स्वयं हाथों से भिक्षा देगी जब तो मैं भिक्षा लूंगा, वरना मैं आज लूं काल लूं। मेरे सदनों, अरे भटकत भटकत चाला जोगी, भटकत भटकत चाला जोगी, मला अलख जगाया। देवी गिसा रानी दासी को द्वारे पर पहुंचाया। देवी गिसा रानी दासी को द्वारे पर पहुंचाया। देवी गिसा दासी ले बिगसा तेरी, दासी ले जा बिगसा तेरी, यूं जोगी जी फरमाया। रानी खुद बिगसा डाले तो होगा राज सवाया। रानी खुद बिगसा डाले तो होगा राज सवाया। दासी जाकर रानी सा को सारा हाल सुनाया। दासी जाकर रानी सा को सारा हाल सुनाया। भटकत भटकत चल जोगी मेला अलग जगाया। भटकत भटकत चल जोगी, मेला अलग जगाया। अरे मेला अलग जगाया। भटकत भटकत चाला जोगी मेला अलग जगाया। मेरे सदनों, दासी भिक्षा लेकर के बाहर आती है। बोला मैं भिक्षा तेरे हाथ से नहीं लूंगा, जो तुम्हारी रानी है उसको बाहर भेजो, जब तो मैं भिक्षा ले सकता हूं, वरना मैं भिक्षा बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मेरे सदनों, दासी वापस जाकर के सारा हाल सुना देती है। विचार लगा, बोले भाई द्वारे से कोई भी मिंगता भिखारी साधु संत महात्मा खाली नहीं जाना चाहिए। तो भिक्षा लेकर के खुद निकलती है। अरे भाई ले भिक्षा चाली रानी, ले भिक्षा चाली रानी, पर्दा दूर हटाया। मेरे सदनों, पर्दे से बाहर आती है। भिक्षा रानी चाली, पर्दा दूर हटाया। हर साया हर खाया मन जू सूखा खेत लहराया। हर साया हर खाया मन जू सूखा खेत लहराया। नजरों से नजर मिलाया सदा, नजरों से नजर मिलाया बाबा जी। नजरों से नजर मिलाया बाबा जी, मन सारा हर्षाया। भटकत भटकत चाला जोगी मालूम भीतर आया। भटकत भटकत चाला जोगी मालूम अलग जगाया। ओ जी ओ जी, ओ जी, भटकत भटकत मालू अलग जगाया जी, मालू अलग जगाया। भटकत भटकत
चल जोगी मैं लो अलख जगाया। नजरों से नजर मिली, रानी सारंगा अपने सदा वृक्ष को जान जाती है। जान करके बड़ी प्रसन्न हो गई। तो मेरे सदनों, सदा वृक्ष कहने लगे, बोले बावली ना की गलती मेरी है और गलती तेरी भी नहीं। भगवान अपने अंदर एक बहुत भारी मुसीबत देते। तू एक सेठ की लड़की, मैं एक राजपूत का लड़का, लेकिन प्रेम कभी छुपता नहीं। मेरे सदनों, ऐसे करते करते सदा वृक्ष को रानी सारंगा कहने लगी। तो बोला पतिदेव, मैं मेरे मन से जिसी दिन तुमको पति मान लिया था, जो कि उस दिन अपन दोनों मिले थे, बोला पतिदेव अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। बोला बावड़ी चाहे धरती आसमान एक में हो जाए, लेकिन तेरे को मेरे साथ चलना ही होगा। बोला किस तरीके से? बोला जा कोई भी उपाय कर, लेकिन तुझे मेरे साथ में चलना ही होगा। तो मेरे सदनों, क्या उपाय करती है और कैसे एक त्रिया चरित्र दिखा देती है। राज हट, बाल हट, जोग हट, त्रिया हट। ये हट बहुत बुरे और त्रिया चरित्र एक बहुत बुरा होता है। तो बताया कवि ने, तेरे पिया संग कैसे चालू, कोई उपाय बताओ। सांप मार छाती पर धर लो, त्रिया चरित्र दिखाओ। सांप मार छाती पर धर लो, त्रिया चरित्र दिखाओ। राजा चल के क्रिया कर्म करो मरगट पर, क्रिया कर्म करो मरगट पर, फोड़नी से जलाओ। राजा सोच के कहने लगा जी जल्दी से ले जाओ। राव राजेंद्र गाया बड़ा करे, राव राजेंद्र गाया रे बड़ा करे। दानूता गाँव बताया, दानूता गाँव बताया। भटकत भटकत चाल्या जोगी, मैलो अलख जगाया। मैलू अलख जगाया, अरे मैलू अलख जगाया। भटकत भटकत मेरे सदनों, क्या उपाय बताई। मरा हुआ सांप तेरी छाती के ऊपर लेकर के पड़ जाए, एक कोठरी के लाए लगा देना। गांव के लोग देखेंगे, बोले भाई ये लाए कहाँ लगी, वहां आएंगे जब सबकी नजरों से ये भी दूसरी कोठरी में रह जाना। और ये श्रब मैं तेरे को देकर के जाता हूँ। मेरे सदनों, मार करके श्रब दे दिया, छाती को प्रक्रिया चरित्र दिखाने के लिए घेर लिया। सब लोग कहने लगे, बोले भाई इसको श्रब खा गया, ये खत्म हो चुकी है। मेरे सदनों, उसको ले जाकर के शमशान भूमि में ले गए। वहां सदा वृक्ष रात की मौसम में उसी जगह बैठा। सब लोगों ने विचार लगा लिया, बोले भाई ये कोई भूत प्रेत जिंद ना जाने कौन है। सब लोग उस लाश को छोड़ करके भाग जाते हैं। उसको मेरे सदनों, सदा वृक्ष आकर के अपनी रानी सारंगा को वहां से लेकर के रवाना हो जाता है, क्योंकि इंद्रदेव का श्राप था कि भाई 84 योनि भोगनी पड़ेगी और तुम्हें बहुत मुसीबत भोगनी पड़ेगी। तो मेरे सदनों, 84 योनि भोग लेते हैं और रानी सारंगा को सदा वृक्ष लेकर के चाल पड़ता है और एक समुद्र के किनारे पर चला गया। तब ठंडी ठंडी लहर आई, सदा वृक्ष को नींद आ जाती है। कुदरती धर्मपाल राजा था, एक धर्मपाल नाम का राजा उसी तालाब के किनारे शिकार मारने के लिए आए। वो सुंदर औरत रानी सारंगा
नजर आ जाती है। मेरे सदनों, सदाव्रत को तो नींद आ रही थी, जबरदस्ती से उसको उठा करके और अपने नौकर को हुक्म दे दिया, घोड़े पर बैठा करके जबरदस्ती से उसको वहां से लेकर के रवाना हो जाता है। उधर सदाव्रत तो चेत होता है। तब उस संसार, तब उस उजाड़ बियाबान में कोई बताने वाला नहीं। तब रानी सारंगा क्या उपाय करती है? बोले भगवान तेरी कैसी विचित्र माया है, कितना हमने मुसीबत भोग लिया और कितना मुसीबत भोग करके फिर मिले, तो अभी हमारे जीवन में बहुत घोर अंधेरा कर दिया तुमने। जो अपना गले का हार था, उस हार को तोड़ करके एक एक मोती बखेरती उस घोड़े को प्रजाती है। तो मेरे सजनों, कुदरत भगवान की ऐसी विचित्र माया हुई, उन मोतियों को हंसा सूख जाता है। वो तो अपनी पहचान करके गई थी कि भाई मोती इस राजा के मकान को सदा वृक्ष आ जाएगा, लेकिन उन मोतियों को वो हंसा चुक जाता है। हंसा चुक करके उसी तालाब के किनारे को परे चला गया। तब सदनों, उसी हंसा के आगे हाथ जोड़ करके राजा सदा वृक्ष क्या कहता है? अरे हंसा पता बता रानी का, गुण नहीं भूलूं तेरा रे। हंसा पता बता रानी का, गुण नहीं भूलूं तेरा रे। हंसा पता बता रानी का, गुण नहीं। हाँ गुण नहीं भूलूं रे, गुण नहीं भूलूं रे। हंसा पता बता रानी का, गुण नहीं रे भूलूं तेरा रे। मेरी समझ में कछु नहीं आया, मेरी समझ में कछु नहीं आया, ये मोती तू कहाँ से लाया। मेरी समझ में कछु नहीं आया, ये मोती तू कहाँ से लाया। मेरी समझ में ये मोती तू कहाँ से लाया। मेरी बबक रही है मेरी बबक रही है, कयाब मेरा कोई नहीं रे, मेरा कोई नहीं रे। हंसा पता बता रानी का, गुण नहीं बोलूं तेरा रे। हंसा पता बता रानी का। गल का हार का था ये मोती, गल का हार का था ये मोती, ये मोती मेरी जीवन ज्योति। गल का हार का, गले का हार का था ये मोती, ये मोती मेरा जीवन है ज्योति। बिन रानी मेरी काया रोती, बिन रानी जी मेरी काया रोती। करो सवेरा रे, हंसा पता बता रानी का, गुण नहीं बोलो तेरा रे। हंसा पता बता रानी का, गुण नहीं। राजा कहे राजा को हंसा पहुंचाया, राजा को हंसा पहुंचाया। रानी सारंगा का पता बताया, राजा को हंसा पहुंचाया। रानी सारंगा का पता बताया। मोती ढूंढ नगर में आया, मोती ढूंढ नगर में आया। दे दिया डेरा रे, दे दिया डेरा रे। हंसा पता बता रानी का, गुण नहीं बोलो तेरा रे। हंसा पता बता बोल
बोलो तेरा रे हंसा, पता बता रानी का गुण नहीं। मेरे सदनों, हंसा पता बता देता है, सदा वृक्ष वहां पर आ जाता है। कहा जो राजा धर्मपाल उस रानी को ले गया, उसी के सदनों रानी जाती कहने लगी, बोले भाई एक मेरे से वादा कर। कौन सा? मैं एक नया महल भी करे तेरे नहीं रहूंगा। मेरे सदनों, उसका रूप को देख करके बड़ा प्रश्न हो गया, नया महल बनवाना चालू कर दिया मजदूरों। तब मजदूर खूब दूर, ज्यादा नहीं तो 1 कोस में मजदूर नहीं भाई, इतना गजब का मकान हॉल बनवा रहा था। कौन? राजा धर्मपाल। उन्हीं मजदूरों में आकर के सदा वृक्ष भी लगा, मजदूरी करना चालू कर दिया। तब मेरे सदनों, किस्मत पलटा खा गई। तब राजा धर्मपाल को और रानी सारंगा को देख करके तगारी घेरता हुआ कौन? सदा वृक्ष उन दोनों को क्या कहता है? तो मेरे सदनों बताया कवि ने, अबेर देर होती नहीं भाई, सत्य नहीं है दूर, रानी सारंगा को पावने सदा वृक्ष मजदूर। रानी सारंगा को पावने सदा वृक्ष मजदूर। मेरे सदनों, सदा वृक्ष मजदूर भी बन गया। प्रेम बड़ा एक पागल होता है। उधर राजा इंद्र और वो शब्दपरी नाम की परी थी, उनको दोनों को याद आने लगी। बोले महाराज अब तो उन दोनों की 84 योनि पूरी हो गई, अब उनको यहाँ ले आना चाहिए। तो बताया कवि ने, उधर से इंद्रदेव अपनी सवारी बना करके शब्दपरी को बैठा करके वहां से लेकर के रथ हाथी सहित राजा धर्मपाल के मकान के ऊपर, दरबार के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो बताया कवि ने, अरे धर्मपाल राजा कहे भाई सबको ही समझा, अरे बोला सदा वृक्ष सारंगा की जो शादी करवाई। मेरे सदनों, आसाब गायक राजेंद्र राव धानुता निवासी, ढोलक मास्टर सदीक भाई, नगारा वादक मुस्ताक खां, मंजीरा वादक नाथूलाल और हमारे साथी भाई कजोड़मल सैनी धानुता निवासी, और हमारे गुरुजी मालीराम व्यास धानुता निवासी। तो बताया कवि ने, और कैसेट मिलने का पता ऑडियो किंग